देखिए, क्या आपको पता है कि एस्ट्रॉयड माइनिंग क्या होती है और नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ यानी कि मून का ओवरऑल कीमत कितना हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि स्पेस में मौजूद एस्ट्रॉयड अगले 3000 वर्षों तक पृथ्वी की सारे जरूरतों को पूरा कर सकता है। और स्पेस में एक ऐसा कौन सा एस्ट्रॉयड मौजूद है जिस अकेले की कीमत लगभग $1000 बिलियन से भी ज्यादा है। और क्या आपको पता है कि पूरे स्पेस यानी कि इस अंतरिक्ष का कुल कीमत कितना हो सकता है। सभी देशों के गवर्नमेंट के द्वारा स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर हर साल कितना बिलियन डॉलर खर्च किया जाता है। तो चलिए तैयार हो जाइए एक और मिस्ट्री फैक्ट जानने के लिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको स्पेस में मौजूद एस्ट्रॉयड्स एवं स्पेस की कुल कीमत बताने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, 4 अक्टूबर 1957 को हम इंसानों ने सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में भेजकर स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ एक नई सिरे से सबसे पहला कदम उठाया था। और तब से लेकर आज तक न जाने कितने पैसे और समय हमने अंतरिक्ष को ढंग से खोजने में लगा दिया है। अभी मैं आपको 2022 का एक डेटा बता रहा हूं जो पूरे वर्ल्ड के गवर्नमेंट के द्वारा हर साल लगभग 97.1 बिलियन डॉलर यानी कि 8 अरब 3 करोड़ 89 लाख 91,535 रुपया केवल स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर खर्च किया जाता है। मतलब कि स्पेस के बारे में लोग जानने के लिए इतना उत्सुक होते हैं कि गवर्नमेंट हर साल स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा देता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट के द्वारा स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर 61.97 बिलियन डॉलर हर साल खर्च किए जाते हैं और चाइना भी एक साल में इसके ऊपर लगभग 11.97 बिलियन डॉलर खर्च करता है। तो ऐसे ही जापान के द्वारा 4.9 बिलियन डॉलर, फ्रांस के द्वारा 4.2 बिलियन डॉलर, रशिया के द्वारा 3.42 बिलियन डॉलर, जर्मनी के द्वारा 2.53 बिलियन डॉलर, इंडिया के द्वारा 1.93 बिलियन डॉलर, इटली के द्वारा 1.74 बिलियन डॉलर, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा 1.15 बिलियन डॉलर और साउथ कोरिया के द्वारा 0.72 बिलियन डॉलर एवं यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2.6 बिलियन डॉलर इतने सारे रुपया हर साल स्पेस प्रोग्राम एवं इसकी एक्सप्लोरेशन के ऊपर खर्च किया जाता है। और इन सभी कंट्री के द्वारा स्पेस के ऊपर खर्च किए गए अमाउंट को अगर आप ऐड करोगे तो इसकी टोटल अमाउंट वैल्यू 97.1 बिलियन डॉलर होता है, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर खर्च किया जाता है। वैसे इतनी ज्यादा अमाउंट केवल स्पेस के ऊपर खर्च करना काफी हद तक सही भी है, क्योंकि बिना इसके आप शायद जीपीएस, इंटरनेट, सेंसर मॉनिटरिंग और न जाने कितने ही टेक्नोलॉजी के बारे में हम कभी कुछ भी नहीं जान पाते। और हमारे आसपास मौजूद स्टार, प्लैनेट एवं एस्ट्रॉयड इन सभी के बारे में हमें कभी कुछ नहीं पता चल पाता, जिसके कारण हम लोग अंतरिक्ष में उपस्थित विभिन्न प्रकार के रहस्यों से अनजान रह जाते। वैसे बढ़ते समय में स्पेस को एक्सप्लोर करना हम सभी मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है, परंतु अब हम इस स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक ऐसे दौर में जाने वाले हैं जहां पर हम इसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके खुद इसके माध्यम से बड़ी भारी संख्या में मनी यानी कि पैसा छापना शुरू कर देंगे। तो अभी हम जिस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे वो है स्पेस माइनिंग। मतलब कि अंतरिक्ष में उपस्थित ऑब्जेक्ट जैसे कि एस्ट्रॉयड, प्लैनेट इत्यादि को माइनिंग करके और फिर इसे एक्सट्रैक्शन के द्वारा उनसे नई और वैल्यूएबल रिसोर्सेज पैदा कर सकते हैं। शायद आपको पता ना हो कि अभी तक की गई स्पेस एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के द्वारा इस बात का काफी हद तक पता लगाया जा चुका है कि स्पेस में मौजूद एस्ट्रॉयड्स किसी बहुत बड़े खजाने से कम नहीं है, क्योंकि इन सभी एस्ट्रॉयड्स में विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स जैसे कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर एवं प्लेटिनम है। ये सभी एलिमेंट्स स्पेस में इतना ज्यादा मात्रा में मौजूद है कि उसकी कीमत ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, अंतरिक्ष ऐसे ही बहुत महंगे महंगे पदार्थों से भरा हुआ है, जिसमें से एक पदार्थ तो इतना महंगा है कि उसे धरती के सारे अमीर एवं गवर्नमेंट मिलकर भी कभी नहीं खरीद सकता है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब कई सारी स्पेस एजेंसीज आने वाले समय में स्पेस या एस्ट्रॉयड माइनिंग को लेकर काफी ज्यादा सीरियस एंड हाई इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। और आज इसीलिए स्पेस माइनिंग इंडस्ट्री की कीमत टोटल 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। देखिए, स्पेस कंपनी जो कि एस्ट्रॉयड और उनमें मौजूद एलिमेंट्स को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, उनकी माने तो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में लगभग 1600 एस्ट्रॉयड्स का पता लगाया जा चुका है, जिसमें कि कुल एलिमेंट जैसे कि प्लेटिनम और निकेल की मात्रा इतना ज्यादा है कि आप जानकर हैरान रह जाओगे। अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो कुछ एस्ट्रॉयड्स में इतना ज्यादा प्लेटिनम मौजूद है कि इसकी मात्रा अभी तक के मानव इतिहास में की गई प्लेटिनम माइनिंग से भी बहुत ज्यादा है, जिसकी मार्केट वैल्यू कई बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बताई जा रही है। देखिए, आपको बता दूं कि ये प्लेटिनम हमारे अर्थ पर काफी ज्यादा रेयर एलिमेंट है, जिसकी वजह से इस धातु का कीमत हमेशा हाई होती है। बल्कि यही नहीं, कई एस्ट्रॉयड्स में तो आयरन, निकेल एवं कोबाल्ट की मात्रा इतना ज्यादा है कि आने वाले 3000 सालों तक यह पृथ्वी की जरूरतों को
पूरा कर सकता है। देखिए एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम 16 साइकी 3554 अम्यूनिया है। इस एस्ट्रॉयड के अंदर निकेल एलिमेंट इतना ज्यादा भरा पड़ा है कि यह आने वाले लाखों सालों तक हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। दोस्तों अगर प्लानेटरी रिसोर्सेज कंपनी की माने तो इन सभी अर्थ ऑर्बिट एस्ट्रॉयड में मिनरल के 2 ट्रिलियन टन पानी मौजूद है। हालांकि यह पानी तो पृथ्वी तक नहीं लाया जा सकता है, लेकिन स्पेस मिशन और स्पेस कोलोनाइजेशन में यह हमारी जरूरतों को आराम से पूरा कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान इस स्पेस वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदलकर इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल हम स्पेस क्राफ्ट के रॉकेट फ्यूल के रूप में कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले कई स्पेस मिशन में यह काफी ज्यादा किफायती हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम केवल इसकी वजह से अंतरिक्ष को और ज्यादा एक्सप्लोर करने में सफल रहें। देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार नासा ने जो स्पेस वर्थ का एस्टिमेट निकाला है, इसके अनुसार एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद इस पूरे खजाने की कीमत लगभग 700 क्विंटिलियन डॉलर तक हो सकती है। यह कीमत केवल एस्ट्रॉयड की है, ना कि यूनिवर्स में मौजूद सारे प्लैनेट्स एवं एक्सो प्लैनेट्स की है। आपको बता दूं कि एक क्विंटिलियन में 18 जीरो होते हैं, तो 700 क्विंटिलियन में कितने जीरो होंगे यह आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए 700 क्विंटिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसे अगर दुनिया के हर इंसान में बांट दिया जाए तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में लगभग 100 बिलियन डॉलर अमाउंट आएगा। और यह एक रियल फैक्ट है जो कि वाकई में चौंका देने वाला है, क्योंकि आपने शायद यह कभी नहीं सोचा होगा कि अंतरिक्ष की कीमत यानी कि स्पेस वर्थ इतना हो सकता है। देखिए वैसे कुछ वैज्ञानिकों ने तो चंद्रमा की भी कीमत बताई है, क्योंकि मून यानी कि चंद्रमा भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और यही नहीं बल्कि हमारे मून में भी कई तरह के दुर्लभ धातु भी मौजूद होता है, जो कि यहाँ पृथ्वी पर बेहद कम मात्रा में उपस्थित है, जैसे कि हीलियम 3 आइसोटोप, जो कि एक बेहद ही दुर्लभ गैस है, जिसका उपयोग ज्यादातर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में काफी ज्यादा लाभदायक साबित होती है। वैसे चंद्रमा की सतह पर और भी ऐसे कई तरह के एलिमेंट्स मौजूद है, जैसे कि टाइटेनियम, आयरन एवं एल्यूमिनियम धातु काफी ज्यादा मात्रा में वहाँ पे पाया जाता है। चंद्रमा पे मौजूद इसके रिसोर्सेज के आधार पर अगर हम इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो इसकी टोटल प्राइस 150 से 500 क्विंटिलियन डॉलर तक हो सकती है। अब देखिए 700 क्विंटिलियन प्लस 500 क्विंटिलियन टोटल हो गए 1200 क्विंटिलियन, और यह नेट वर्थ स्पेस में मौजूद केवल कुछ एस्ट्रॉयड्स और मून का है। हालांकि आपको पता होगा कि स्पेस का एस्ट्रॉयड माइनिंग कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी काफी ज्यादा चैलेंज की सामना करना पड़ता है, जैसे कि एस्ट्रॉयड हार्वेस्टिंग एवं एस्ट्रॉयड डॉकिंग। वैसे इसके लिए फिलहाल हमें न्यू इन्वेंशंस एवं टेक्नोलॉजी को और ज्यादा डेवलप एवं एडवांस बनाने की जरूरत है। लेकिन स्पेस एजेंसी और कुछ कंपनी का माने तो आने वाले 1 दशक में हम शायद कुछ हद तक स्पेस ट्रेजर यानी कि अंतरिक्ष के खजानों का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।